अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला महीना आपका कैसा रहेगा यानी जून 2026। इसमें हम बात करेंगे आपके करियर की, आपके बिज़नेस की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट्स की, आपके लव, रिलेशनशिप्स की, मैरिड लाइफ़ की, आप लोगों की हेल्थ की, आप लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ हैं, चैलेंजेस कहाँ हैं, इनको कैसे टैकल करना है। क्योंकि कहने को महीना तो बहुत अच्छा भी है और इंटेंस भी है, थोड़ा-सा क्रिटिकल भी है क्योंकि काल सर्प योग भी कुंडली में बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ जुपिटर का भी ट्रांज़िट है, जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है, आपने जुपिटर की सीरीज़ अगर देखी हो। उसके अलावा वीनस भी ट्रांज़िट कर रहा है जुपिटर के साथ, एक एक्सपेंशन का प्लैनेट है और एक पैसों का प्लैनेट है जिसको हम ज़्यादातर फाइनेंशियली देख रहे होते हैं। तो जिसका वीनस बहुत अच्छा है उसको फाइनेंशियली कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब जुपिटर अच्छी प्लेसमेंट में आता है, जैसे आप लोगों ने अक्टूबर लास्ट ईयर 2025 से दिसंबर में देखा कि एक राहत का पीरियड मिला आप लोगों को क्योंकि जुपिटर कैंसर में ट्रांज़िट किया था, लेकिन वो स्टैंड स्टिल पोज़ीशन पर था, 0 डिग्री पर आके रुक गया था। लेकिन अब जुपिटर जो है वो फ़ास्ट फॉरवर्ड पोज़ीशन में है, मोशन में है सॉरी, और कैंसर में ट्रांज़िट कर रहा है और ये उसका शर्फ़ है, शर्फ़ का प्लेसमेंट है यानी उच्च का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके लिए जो ये महीना है, वो कितना अच्छा और कितना इंटेंस हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी सिर्फ़ आपको अच्छा-अच्छा देगी। कुदरत का निज़ाम ऐसे नहीं चलता। कुदरत जो है वो आपको अगर एक अपॉर्च्युनिटी दे रही है तो 10 हर्डल्स भी देगी और अगर 10 हर्डल्स दे रही है तो 100 दरवाज़े भी आपके लिए खोलेगी। कि आपको समझना होगा कि आपको दरवाज़ा कौन से दरवाज़े से आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपको अपना रास्ता समझना है कि आपने आगे बढ़ना कहाँ से है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, वरना देखें आप लोग, कई लोगों ने ये भी देखा होगा कि एक आप लोगों के मोहल्ले में कोई ऐसा होगा शख्स, जिसने कोई दुकान खोली या जिसने कोई नौकरी की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो उस दुकान में ही फँस के रह गया, खर्चे उसके बढ़ते चले गए, लेकिन दुकान उस तरह नहीं चली। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी किस्मत में सिर्फ़ दुकान खोलना है या बिज़नेस करना है। कुछ लोग जॉब करके भी 15-15, 20-20 लाख रुपए की सैलरीज़ लेते हैं और कुछ लोग बिज़नेस करके भी 30-40 हज़ार रुपए दिन का कमाते हैं, यानी कि 3-4 लाख रुपए। और कुछ लोग तो सिर्फ़ जेब से भर रहे होते हैं, एक्सपेंसेस पूरे कर रहे होते हैं और आखिर में कारोबार बंद करके घर चले जाते हैं। तो हमें समझना होता है कि आपके लिए फ़ील्ड कौन-सी बेहतर है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ़ आपके पास डॉक्टरशिप या फिर आपके पास इंजीनियरिंग या फिर आपके पास कोई भी बिज़नेस है, बिज़नेस की नेचर्स डिफरेंट होती हैं। अब रियल एस्टेट का बिज़नेस है, हमारे पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट का बिज़नेस लोग ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। जिसको पैसा मिला उसने ज़मीन ली, छोड़ दी, जिसको पैसा मिला उसने घर लिया, किराए पे दिया और खुद कहता है कि बस अब ज़िंदगी आसान है। तो इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलती, उनके ऊपर भी फाइनेंशियल क्रंचेस आ जाते हैं। क्योंकि इंसान स्ट्रैटेजिकली नहीं चल रहा होता। जब स्ट्रैटेजिकली चलेंगे आप, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन 2 बातें मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, तो वो मिसगाइड हो जाते हैं वीडियोज़ देखते-देखते। हर किसी की वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो जिनको अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग लाइव भी आते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लाइव में आपकी और हमारी बातचीत होती रहे। हम आपके एक-एक सवाल का जवाब देते रहेंगे। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप मुझसे या मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। मैडम का जो तजुर्बा है वो 19 साल का है और मेरा 4 साल का है। इसके अलावा हमें मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोग अपनी फ़ीस, अपना डिस्काउंट वापस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो आप लोगों की गुज़ारिश, रिक्वेस्ट पर हम लोग 50% ऑफ दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करवा सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्लेसमेंट्स को समझ लेते हैं, प्लैनेटरी प्लेसमेंट समझ लेते हैं। जो मार्स है वो एरीज़ में होगा, हाफ ऑफ द मंथ। हाफ ऑफ द मंथ से आप ज़्यादा कह लीजिए। मार्स एरीज़ में होगा, सन जो है वो आपका टॉरस में होगा, टॉरस से ट्रांज़िट करेगा 15th ऑफ जून को जेमिनी में। वीनस जो है वो जेमिनी में होगा, मरकरी के साथ होगा, मरकरी भी यहीं बैठा होगा, लेकिन वीनस जो है वो 8th ऑफ जून को ट्रांज़िट करेगा जुपिटर के साथ और ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी। एक तो पैसों का प्लैनेट है
और दूसरा जो है वो एक्सपेंशन का प्लैनेट है। तो ये दोनों साथ बैठेंगे और दोनों कंफर्टेबल होंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करेगा। इसके अलावा केतु जो है वो लियो में होगा, 1 डिग्री आगे बढ़ेगा। 9 से 8 डिग्री पर आएगा क्योंकि केतु और राहु जो हैं वो रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, वो डायरेक्ट मोशन में कभी भी नहीं चलते। इसके अलावा राहु जो है वो एक्वेरियस में बैठा होगा और सैटर्न जो है वो आपका पाइसेस में बैठा होगा। लेकिन यहाँ पे जो सैटर्न है इसका मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि सैटर्न की जो नज़रात हैं, जुपिटर की जो नज़रात हैं, सन के ऊपर पड़ रही हैं, सैटर्न के ऊपर पड़ रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे आता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो अगर आपका मून साइन एरीज़ है, मेष राशि है, बुर्ज हमल है, तो मून की जो प्लेसमेंट होगी उसके हिसाब से आपके फ़ेवरेबल डेज़ और कौन से दिन आप लोगों के लिए थोड़े से क्रिटिकल रह सकते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो हैवी इमोशनल डिफ़िकल्टी वाले जो दिन होंगे वो 6 से 9 जून होंगे क्योंकि मून जो है वो एक्वेरियस से पाइसेस में ट्रांज़िट कर रहा होगा, एक्वेरियस से पाइसेस के ज़ोन में होगा। यहाँ पे राहु और सैटर्न बैठे हुए होंगे, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत हैवी होगा इन दिनों में। एंग्ज़ायटी, कन्फ्यूज़न, इमोशनल एग्ज़ॉशन ज़्यादा फ़ील हो सकती है। 21 से 24 जून के बीच में जब मून जो है वो विर्गो और लिब्रा के ज़ोन में ट्रांज़िट कर रहा होगा और मार्स और सैटर्न की जो नज़र है वो यहाँ पे स्ट्रेस और रिलेशनशिप एक्टिवेट करेगी, आप लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक्टिवेट करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको केयरफुल रहना होगा। 26 से 29 जून मून स्कॉर्पियो की तरफ होगा तो इमोशनल इंटेंसिटी और आप लोगों के लिए हिडन फियर्स बढ़ सकते हैं। इसलिए इम्पल्सिव रिएक्शंस जितने भी हैं आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। फुल मून जो एनर्जी है वो मिड मंथ के अराउंड होगी तो इमोशनल क्लैरिटी देना शुरू करेगी। लेकिन ओवर रिएक्शन का रिस्क भी बढ़ेगा। अब आपकी बात करते हैं तो करियर, बिज़नेस, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बात करते हैं। तो करियर पर्सपेक्टिव से जून का जो फर्स्ट हाफ है काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा। मार्स आपके फर्स्ट हाउस में होगा, इसकी वजह से लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होंगी, एग्रेसिव भी होंगी और आप अपने गोल्स को परस्यू कर पाएँगे। जुपिटर जो आपके 4th हाउस में होगा, 10th हाउस को वो देखेगा 7th एस्पेक्ट से और 8th ऑफ जून को वीनस यहाँ पे ट्रांज़िट करेगा। तो आपको यहाँ पे इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलेगी, करियर में एक स्टेबिलिटी मिलेगी, अथॉरिटी फिगर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए सपोर्ट देंगे और वीनस जैसे ही आपका 4th हाउस में एंटर करेगा, तो ये आपको अपलिफ्टमेंट की तरफ लेकर जाएगा, आपको फाइनेंशियली फ़ायदे होना शुरू होंगे। जेमिनी में बैठा हुआ जब तक वीनस है मरकरी के साथ, तो यहाँ पे जो वीनस है वो थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल है। लेकिन जो मरकरी है, वो यहाँ पे आपको मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, आपका फ्रीलांसिंग, मीडिया, आपका ऑनलाइन बिज़नेसेस, ऐसे लोग जितने भी होंगे जो ये काम कर रहे हैं, उनको बहुत सपोर्ट करेगा और यहाँ पे आप लोगों की नेटवर्किंग भी बनेगी। अगर आप ये काम नहीं भी कर रहे, फिर भी आप लोगों की यहाँ पे नेटवर्किंग बनेगी। और अगर आप लोग कंटेंट क्रिएशन में हैं या ट्रेडिंग में हैं, नेटवर्किंग बेस्ड काम कर रहे हैं या आप लोग अपनी नेटवर्किंग को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो मिड मंथ तक जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि जो सन है वो ट्रांज़िट करेगा, बुध-आदित्य योग बनेगा लेकिन थोड़ा वीक होगा लेकिन आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा। लेकिन याद रखिएगा कि कुंडली में काल सर्प योग भी बना हुआ होगा, यानी कि अनसर्टेनिटी भी आएगी। अचानक से हालात ऊपर भी जाएँगे, अचानक से हालात नीचे भी आएँगे। फाइनेंशियली राहु जो है वो 11th हाउस में बैठा है तो अनएक्सपेक्टेड जो गेन्स हैं आप लोगों के मुनाफ़े हैं, स्पेक्युलेटिव अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो क्रिएट करेगा। स्पेशली क्रिप्टो हो गया, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गया, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स हो गई या अनकन्वेंशनल अर्निंग्स हो गई। ऐसी सोर्सेज़ से आप लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन केतु जो बैठा हुआ है वो आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है तो इसकी वजह से इमोशनल ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे जो है वो लॉसेस की तरफ भी लेके जा सकता है। इससे इनकम ग्रो हो सकती है लेकिन एक्सपेंसेस और इम्पल्सिव परचेज़ेज़ जो हैं, वो भी बढ़ सकते हैं। मंथ के एंड तक मरकरी जो है वो ट्रांज़िट तो करेगा कैंसर में, लेकिन फिर ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वापस आएगा। तो जो डिलेड पेमेंट्स होंगी और मिसकम्युनिकेशंस होंगी, वो यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाएँगी। आपकी पेमेंट्स अटकना भी शुरू हो जाएँगी, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल होगा, उसकी वजह से ही एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी। इसलिए कॉन्टैक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स डिसीज़न जितने भी हैं, वो
एंड ऑफ द मंथ थोड़ा-सा केयरफुली रिव्यू कीजिएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इस टाइम पीरियड में आप लोगों के प्रॉपर्टी रिलेटेड मामलात, आपके गाड़ी से रिलेटेड मामलात, आपके करियर से रिलेटेड मामलात, आपकी ग्रोथ, आपकी प्रमोशंस, आपके ये कह लीजिए कि जो लोग एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ के ख्वाब देख रहे हैं, तो वो पूरे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लव रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो रिलेशनशिप सेक्टर जो है वो थोड़ा-सा मिक्स नज़र आता है आप लोगों का, क्योंकि केतु बैठा हुआ है आपके 5th हाउस में। रोमांस को स्पिरिचुअली कन्फ्यूज़िंग थोड़ा-सा बना देता है। कुछ एरीज़ वालों को इमोशनली डिटैच फ़ील करवाएगा, या पुराने जो अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ थे, इमोशंस थे, वो सडनली सरफ़ेस पर आना शुरू हो जाएँगे। मार्स जो है वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दे रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को डोमिनेंट बना रहा है, तो आप थोड़ा एग्रेसिव भी हो सकते हैं। इसकी वजह से अननेसेसरी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनका रिस्क बढ़ जाता है। और मार्स ट्रांज़िट कर जाएगा 21st ऑफ जून को आपके सेकंड हाउस में, तो आपके जो वर्ड्स हैं वो थोड़े-से हार्श भी हो सकते हैं, जो आपकी लव लाइफ़ को डैमेज कर सकते हैं। कपल्स के लिए 15 से 21 जून जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सपोर्टिव पीरियड हो सकता है, क्योंकि वीनस कम्युनिकेशन को जो है वो आपकी सॉफ़न करेगा और आपके घर के मामलात को भी थोड़ा-सा रिलैक्स करेगा, क्योंकि जुपिटर भी वहाँ बैठा है, तो आपको मन का सुकून तो मिलेगा, लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशन है, वो थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा जो सिंगल्स हैं, उनके लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। स्पेशली राहु आप लोगों के 11th हाउस में बैठा हुआ है, इसकी वजह से इमोशनल और क्लैरिटी वाला मंथ जो है वो एंड तक ग्रेजुअली इम्प्रूव होना शुरू होगा। उससे पहले थोड़ा-सा आप लोगों को आप लोग जो होंगे वो करियर ओरिएंटेड होंगे, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आप अपने रोमांस को लेके बहुत ज़्यादा इंटेंस होंगे, बच्चों के मामले में आप थोड़े-से इंटेंस हो जाएँगे। तो इस टाइम पीरियड में ये चीज़ें इस तरह डेवलप होंगी। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ के हवाले से सैटर्न बैठा है आपके 12th हाउस में, जो कि हॉस्पिटल का भी घर है और आपको ये कह लीजिए कि एक नई शुरुआत का भी घर है। तो यहाँ पे आपका स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगा, ओवरथिंकिंग बढ़ेगी, एंग्ज़ायटी बढ़ेगी, मेंटल एग्ज़ॉशंस एक मेजर कंसर्न बन सकता है आप लोगों के लिए। मार्स का जो फायरी नेचर है, वो आपके फर्स्ट हाउस में है 21 जून तक, तो ये आपको हेडेक दे सकता है, इन्फ्लेमेशंस दे सकता है, इम्पल्सिव फिज़िकल अगर आप लोग ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह करते हैं, तो ये स्ट्रेन यहाँ पे क्रिएट कर देता है। इसकी इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। 6 से 9 जून के और 24 से 29 जून स्पेशली जो हैं ये दिन जो हैं, आप इमोशनली ड्रेन फ़ील कर सकते हैं। इसके अलावा सैटर्न जो है वो आपकी बोन्स को थोड़ा-सा वीक कर सकता है, आईसाइट पे थोड़ा-सा इश्यू दे सकता है, आपके गट में थोड़ा-सा इश्यू क्रिएट कर सकता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशंस के इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है, तो आपको अपनी हेल्थ पर फ़ोकस करना होगा। अब जैसे मैंने आपको कहा कि चैलेंजेज़ और अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इमोशनल इम्पल्सिवनेस होगा आप लोगों के लिए और उसका ओवर रिएक्शन रहेगा। मार्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप जल्दी-जल्दी डिसीज़न्स लेंगे, आप लोगों की नेचर है कि आप लोग पहले करते हैं, बाद में सोचते हैं कि मैंने क्या किया है, लेकिन सैटर्न जो है, वो हिडन प्रेशर क्रिएट करेगा। आपका माइंड सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो बहुत एक्टिव रहेगा। आप सोने के लिए लेटेंगे, तो जैसे ही आप सर रखेंगे तकिए पे, आपका दिमाग चल पड़ेगा। एक सबकॉन्शियस थॉट्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएँगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ये कह लीजिए कि फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशंस क्रिएट करेगा। मरकरी रेट्रोग्रेड होगा मंथ के एंड तक, तो कम्युनिकेशन और प्लानिंग्स जो हैं, वो डिले होना शुरू हो जाएँगी, तो इस चीज़ में आपको थोड़ा-सा एहतियात करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप लोगों के लिए चैलेंजेज़ हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ आप लोगों की जो हैं वो नेटवर्किंग में हैं, आप लोगों के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स में हैं, आप लोगों की ट्रेडिंग में हैं, आप लोगों के लिए फ्रीलांसिंग में हैं, लीडरशिप रिलेटेड अगर आप लोग काम कर रहे हैं किसी, आप ये कह लीजिए कि आप लोग टीम वर्क कर रहे हैं, उसमें लीडरशिप रोल है आप लोगों का, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिल सकती हैं और जो लोग लीडरशिप के ख़्वाहिशात रखते हैं, तो लीडरशिप आपको मिल सकती है इस टाइम पीरियड में। 11 से 17 जून का पीरियड जो होगा, वो एक्शन लेने वाला होगा आप लोगों के लिए, डिसीज़न्स लेने वाला होगा, प्रेज़ेंटेशंस दीजिए, मीटिंग्स कीजिए, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स लॉन्च कीजिए, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है बिज़नेस के हवाले से, उसके लिए बहुत फ़ेवरेबल डेज़ होंगे। राहु अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे मुनाफ़े देगा और इन्फ्लुएंशियल जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो लेकर आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। पॉलिटिकल आप कह सकते हैं या इन्फ्लुएंशियल कह सकते हैं, तो वो आपके लिए जो है
बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए कि फ़ेवरेबल सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे। अब कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं, तो आप लोग साढ़े साती के फर्स्ट फ़ेज़ में हैं। फर्स्ट फ़ेज़ में अगर आप लोग डिसिप्लिन्ड होके चलते हैं, तो सैटर्न की वजह की जो प्लेसमेंट है, उसकी वजह से आप लोगों को मिलता है, देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन सैटर्न की जो प्लेसमेंट है, जो उसका निज़ाम है, तो उसकी प्लेसमेंट की वजह से आपको मिलता तो है, डिसिप्लिन फ़ॉर्म में लाइफ़ आ जाती है। जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, अपने काम-काज करना, स्केड्यूल मेंटेन करना। लेकिन कहने को ये साढ़े साती की फर्स्ट स्टेज है, और फर्स्ट स्टेज में सिर्फ़ आपका माइंड जो है वो बहुत ऑक्यूपाइड हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग हर सैटरडे वाले दिन काली चीज़ का सदका या दान कीजिए। किसी वर्कर को, जो मज़दूर होते हैं, जो बिल्डिंग्स में काम कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रहे होते हैं, उनको काली दाल, काली उड़द दाल जो है, वो सदका कीजिए। ये लीस्ट सदका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आजकल जितनी महँगाई है, हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो सवा किलो आप लोग दाल लीजिए, ये सदका कीजिए, अपने सर के ऊपर से घुमाइए, ऊपर वाले से दुआ कीजिए, या अल्लाह जितनी भी मेरे ऊपर मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, वो ख़त्म कर। तो इसका सदका आप लोग कीजिए, ये आप लोगों के लिए बेहतरीन, और इसको कंटिन्यूएशन में रखें। अभी इसको आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, हर सैटरडे आप लोगों ने इसको करना है। इसके अलावा जो दूसरा सदका है आप लोगों के लिए, कि हफ़्ते में 1 दिन ऐसा बाँध लीजिए कि आप लोग किसी गरीब को खाना खिलाएँ, और खाना भी वो खिलाएँ जो आप खुद खाना पसंद करते हैं। क्योंकि कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र है। जब आप लोगों को खाना खिलाते हैं, तो आपके लिए भी रोज़ी जो है अल्लाह पाक वो कुशादा कर देते हैं, वसीतर कर देते हैं। आप लोगों को भी उन ज़रियों से मिलता है जहाँ से आप लोगों का वहमो-गुमान भी नहीं होता। तो जो कुरान पाक की रेमेडी है, मैं आपको वही दूँगा। लोगों को खाना खिलाइए, और ये ना सोचिए कि मेरे खाना खिलाने से क्या होगा? भले 1 इंसान को खिलाइए। अगर आपकी इस्तिताअत ज़्यादा है, 2 लोगों को खिलाइए, लेकिन इसमें आप लोगों ने अपनी सोच में भी मिलावट नहीं रखनी कि मुझे इससे फ़ायदा होगा। बस आपने सिर्फ़ इतना कहना है कि या अल्लाह, मैं तेरी ज़ात के लिए खाना खिला रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये सदका आप लोगों ने जारी रखना है हफ़्ते में 1 दिन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए वीडियो अपने दोस्तों यारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारी लाइव को जॉइन करना चाहते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।